हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी वर्जन 2.0। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। जैसे कि हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज अपने डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने इम्प्यूरिटीज को पढ़ लिया था। एज पर पीसीआई सिलेबस एंड एज पर बिहार यूनिवर्सिटी, हमारा दोनों का सिलेबस क्या है, हम लोग साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो बेसिकली बात की जाए अगर जो हमारे इंप्योरिटीज के आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है दैट वाज फार्माकोपिया। अगर जो आप बिहार यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी चेक करेंगे तो फार्माकोपिया आपको फर्स्ट हेडिंग में ही दिखाई दे जाएगा और इंप्योरिटीज के बाद में पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्माकोपिया ही हमारा दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फार्माकोपिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर नंबर फर्स्ट इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर आज सबसे पहले हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म की, जो कि क्या होता है, फार्माकोपिया। फार्माकोपिया होता क्या है, हमारी एक ऑफिशियल बुक होती है जो कि पब्लिश की जाती है किसके द्वारा, पर्टिकुलर उस कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उस कंट्री की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा, है ना। अलग अलग कमीशंस भी बनाई जाती है पर्टिकुलर फार्माकोपिया को पब्लिश करने के लिए। फार्माकोपिया के अंदर ड्रग के मॉलिक्यूल से लेकर के उसकी पूरी जर्नी क्या रहती है, कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे उसको बनाया जाता है, क्या उसके साइड इफेक्ट है, क्या उसके टॉक्सिक इफेक्ट है, कैसे वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन करेगा, किस रूट के थ्रू मेडिसिन को उस ड्रग को लेना है, सारी चीजें हमारी फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहती है। फार्माकोपिया कोई भी ऐसी बुक नहीं होती है कि उसको नॉर्मली जाकर के हम लोग किसी भी बुक स्टोर से जाकर के बाय कर सकते हैं। फार्माकोपिया हमारी एक जो स्टैंडर्ड बुक है, इसके लिए हमें सबसे पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन फिल करने पड़ते हैं। फिर जब अप्रूवल मिल जाता है फिर उसके बाद में भी हमें फार्माकोपिया परचेज करनी पड़ती है, जिसका प्राइस लगभग 50 से 70 हजार तक रहता है। ठीक है। फार्माकोपिया अभी हम जब नेक्स्ट लेक्चर में इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात करेंगे तो वो सारी चीजें वहां पर देखेंगे। फार्माकोपिया के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उसकी इंपोर्टेंस के बारे में, मोनोग्राफ्स के बारे में, और हमारी क्या है बेसिकली फार्माकोपिया होती क्या है। अब अगर जो मैं फार्माकोपिया की बात करूं बेटा, तो फार्माकोपिया हमारा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक फार्माकोन एंड दूसरा अपना पोइया। फार्माकोन का मतलब रहता है ड्रग या फिर मेडिसिन, और पोइया का मतलब रहता है मेक, मेकिंग या फिर हाउ टू मेक। तो ओवरऑल फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है, हाउ टू मेक ड्रग या फिर मेडिसिन। अब देखिए मैंने पूरा फार्माकोपिया आपको समझा दिया। अब अगर जो आगे आप लेक्चर में बस थ्योरी देख सकते हो, उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बच्चे, अगर जो ये तरीका आप लोगों को लेक्चर्स लेने का अच्छा लग रहा हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा एक कमेंट ड्रॉप कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखिए बेटा, फार्माकोपिया में मैंने आप लोगों को जो जो बताया वो सब कुछ यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है। इट इज अ स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्रग स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, इफिकेसी, पोटेंसी, है ना, मेंटेन स्ट्रिक्टली। क्या है हमारे, क्या है, आइडेंटिफिकेशन करने की किसका, हमारे ड्रग की स्ट्रेंथ का, उसके टेस्ट कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, उसकी इफिकेसी कैसी है, पोटेंसी कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए, ये सब कुछ फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहता है। ठीक है। इट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स एंड पब्लिश बाय एन ऑथराइज्ड बॉडी लाइक गवर्नमेंट और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। यही मैंने आप लोगों को बताया था कि फार्माकोपिया के अंदर हम लोग मोनोग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, और जो फार्माकोपिया उसको पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, या तो गवर्नमेंट के द्वारा उस पर्टिकुलर कंट्री की, या फिर उस कंट्री की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, या फिर हमारी फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज के थ्रू। वही यहाँ पर बेटा आप लोगों के लिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। एक और इसकी अपडेटेड डेफिनेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखी हुई है, तो आप जो भी डेफिनेशन लिखना चाहे एज पर योर सजेशन, आप लोग दोनों में से कोई भी अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि फार्माकोपिया दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ रहता है। उसके लिए देखो आप लोग इस तरीके से बेटा चार्ट के थ्रू आप अपना कॉपी में भी रिप्रेजेंटेशन करके दिखाइएगा। राइट। देखिए फार्माकोन एंड सेकंड वन इज अवर पोइया। फार्माकोन का मतलब क्या रहता है बेटा, अगर मैं बात करूं ड्रग या फिर मेडिसिन, जो कि मैंने आपको बोला था, और पोइया का मतलब क्या रहता है, मेक, मेकिंग या फिर हाउ टू मेक। तो ओवरऑल फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है, हाउ टू मेक ड्रग या फिर मेडिसिन।
ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं फार्माकोपिया के बारे में। बात करने के बाद में हमारी फार्माकोपिया कैसी दिखती है, यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इमेजेस मैं लेकर के आया हूँ, आप लोग इन इमेजेस को देख सकते हो। ये सभी के सभी मोस्टली इंडियन फार्माकोपिया की ही इमेजेस है। ये 2018 का एडिशन है, 2022 में अभी आया है, अभी एक रिसेंटली एडिशन पिछले साल ही। तो आप लोग देख लीजिएगा, अभी मैं जब इंडियन फार्माकोपिया पढ़ाऊंगा तब आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा बेटा। चलिए बात करते हैं बेटा किसके बारे में, इंपोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया। कि फार्माकोपिया होती क्या है ये तो पढ़ लिया, अब इसकी इंपोर्टेंस क्या क्या है। देखिए इंपोर्टेंस की बात की जाए तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमारे एडल्ट और हमारे जो आप एडल्ट पेशेंट रहते हैं या फिर जो हमारे इन्फेंट यानी कि जो बच्चे चिल्ड्रन जो रहते हैं उन पेशेंट को कैसी मेडिसिन देनी है ना, कितने अमाउंट में देनी है, वो क्राइटेरिया भी फार्माकोपिया के अंदर मेंशन है। दूसरी चीज हमारे इंस्टीट्यूट यानी कि जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप लाइब्रेरी में जाना फार्माकोपिया के बारे में पूछोगे तो 100% वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी कॉलेज को अप्रूवल मिलने के लिए जब पीसीआई की टीम जो इंस्पेक्शन करने आते हैं, जब वो लाइब्रेरी में जाते हैं, सबसे पहला उनको क्वेश्चन ये होता है फार्माकोपिया है या नहीं है, क्योंकि ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। फार्माकोपिया आपके लाइब्रेरी में होगी, ठीक है। आप अगर जो कोई इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हो तो आपको तब भी फार्माकोपिया बाय करनी पड़ेगी, वहां पर भी मैंडेटरी है। आप कोई लेबोरेटरी खोल रहे हो तो वहां पर भी, तो लेबोरेटरी में, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में, है ना, इंडस्ट्रीज में, लेबोरेटरी, ये सब जगह क्या होती है हमारी फार्माकोपिया ये यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। कौन सी ड्रग का कितना स्टॉक रखना है, कितनी मेडिसिन रखनी है, वो सबका सब कुछ फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहता है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट, टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग अवेलेबल इन मार्केट। हमारी ड्रग कितनी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसका क्या है पूरा का पूरा डाटा, है ना, कितनी स्टोर है, कितनी यूज हो रही है, कितनी ऐसी फेंक रही है, कितनी कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहता है। आगे बात करते हैं अवॉइड अडल्ट्रेटेड ड्रग, जो कि मैंने आपको बोला कि एज हमारा क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए बेटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग, देयर डोजेस फ्रॉम इफेक्ट, डायरेक्ट यूज। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हमारी ड्रग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसको कैसे यूज करना है, कैसे क्या क्या, क्या डायरेक्शंस होनी चाहिए, है ना, कैसे यूज करना है, कितनी एफिकेसी पोटेंशियल, सब कुछ फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहता है। ठीक है बच्चे, आगे बात करते हैं रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट। हमारे क्या है एकेडमिक इंस्टीट्यूट, लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रीज, ऑलरेडी बता दिया ये पॉइंट भी आप लोगों को। आगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन ड्रग, हमारी क्या है मेडिसिनल ड्रग का कितना स्टॉक हम लोग रख सकते हैं, वो भी सारी चीजें फार्माकोपिया के अंदर ही मेंशन रहती है। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, मोनोग्राफ्स ऑफ फार्माकोपिया, है ना। फार्माकोपिया के अंदर एक टर्म रहता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ को मैं हमेशा बोलता हूं कैसे याद रखो, जैसे आप बेटा नॉर्मल बुक पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या रहते हैं पैराग्राफ्स रहते हैं, ऐसे यहाँ पर आप इसको मोनोग्राफ समझो। ठीक है, मोनोग्राफ के अंदर किसी भी ड्रग का हमारा क्या लिखा रहता है, उसका पीएच, उसकी स्टेबिलिटी, सोल्युबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, एसए, है ना, उसकी डोज कितनी रहेगी, ये सारी चीजें मोनोग्राफ्स के अंदर मेंशन रहती है। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे मोनोग्राफ्स के बारे में। अब मोनोग्राफ्स के अंदर देखिए क्या क्या कलेक्शन रहता है अपना, जैसे एसए हो गया, मैंने ये बात आप लोगों को बताई। फॉर्मूला क्या है उसका, ये भी रहता है। सोल्युबिलिटी किसके अंदर सोल्यूबल होगा, ये मोनोग्राफ के अंदर मेंशन रहेगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन से अप्लाई करने हैं, ओके, उसके बाद में उस ड्रग का पीएच कितना है, कितने डोज उसका यूज करना है, ये सब कुछ हमारा मोनोग्राफ के अंदर मेंशन रहता है। ठीक है, यानी कि मोनोग्राफ वाले सेक्शन में उस पर्टिकुलर ड्रग का ये सारी चीजें मेंशन रहेगी। ठीक है जी। चलिए तो इसी के साथ में बेटा हमारा फार्माकोपिया होता है समाप्त। अब फार्माकोपिया आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बेटा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नहीं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट और अच्छे से स्टडी आप लोगों को हम लोगों को करानी है। अगर जो आप लोगों को बेटा नोट्स या फिर कंप्लीट ओवरऑल डाटा चाहिए तो आप लोग जाकर के बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जो अभी हाल ही में ही लॉन्च हुई है बीएसपी फार्मेसी। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी वो बीएसपी फार्मेसी की ही रहेगी। अदरवाइज आप www.bspharmacy.com भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट का इंटरफेस बहुत इजी है, इजी टू यूज एंड आप लोगों को वहां पर पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है बेटा, तो जा करके आप दोनों जगह विजिट कर सकते हैं, जहां पर डी फार्मा और बी फार्मा के ऑनलाइन कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव प्लस स्टडी फन वे में। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।